हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं 2026 यानी कि 2026 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। जनरल रीडिंग है, सबके लिए रीडिंग है और जानने की कोशिश हम करेंगे कि आपकी लव लाइफ इस साल कैसी रहेगी, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो अगर आप सिंगल हैं और किसी से प्यार करते हो तब भी ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है या मैरिज के बारे में सोच रहे हैं तब भी ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो जिस भी इंसान से आप प्यार करते हो, प्यार के बारे में रीडिंग है, तो जिस भी पर्सन से आप, वो लड़का है लड़की है, जिससे भी आप प्यार करते हो उनको ध्यान में रखिए और देखिए इस रीडिंग को, और हम देखेंगे कि 2026 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। प्लीज़ गाइड करें मुझे, एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें 2026 में मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स की लव लाइफ कैसी रहेगी। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। ओके, सो इसमें से हम 2-3 कार्ड्स लेंगे। एंजल्स गाइड, कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ, ये हम लास्ट में देख लेंगे। इससे पहले और कुछ कार्ड्स लेंगे हम। 2026 में कैसी रहेगी लव लाइफ मेरे व्यूवर्स की। लव लाइफ में ऑलरेडी कार्ड गिरा है जो कि 9 ऑफ सोर्ड्स, देन इट इज हेरोफेंट, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, ओके, मैजिशियन, चैरियट, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम है 4 ऑफ सोर्ड्स। देखिए यहाँ पर 2026 मुझे, अगर मैं देखूँ ना, आपकी लव लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हुए नज़र आते हैं। ऐसा मुझे लगता है ना कि आपकी लव लाइफ में आप फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे। आप ये सोचेंगे कि जो आपने पास्ट में जो आपने किया है 2023, 24, 25, वो रिपीट ना हो जाए। अभी आप अपनी खुशी के बारे में सोचेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे ना कि मेरी लव लाइफ की वजह से मुझे दिक्कतें नहीं चाहिए। अगर मैं प्यार कर रहा हूँ किसी से या मैं प्यार कर रही हूँ, अगर उससे मुझे प्यार नहीं मिलता या उससे मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलता, मुझे नहीं चाहिए वो रिश्ता। इसके पहले हो सकता है कि आप घुट घुट कर जी रहे थे या लव लाइफ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे, रात रात भर टेंशन, ओके, ऑन ऑफ सिचुएशन, ब्रेकअप सिचुएशन बहुत रहा है, बहुत तकलीफ़ें आपने झेली हैं अपनी लव लाइफ में। अभी आप नहीं चाहते हो, अभी आपकी अवेकनिंग दिखाई देती है। यहाँ पर यू कैन सी हेरोफेंट, यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन बन रहा है। आप वही करने जा रहे हो अपनी लव लाइफ में कि मुझे प्यार दो, प्यार लो, ठीक है, वो मुझे यहाँ पर दिखाई देती है एनर्जी। मुझे पता नहीं क्यों आप ये सोचते हैं कि मुझे अगर प्यार, मैं अगर 100% दे रहा हूँ या दे रही हूँ, मुझे भी 100% चाहिए, उसका साथ चाहिए। अगर वो बीमार है, अगर वो किसी अड़चन में है, किसी प्रॉब्लम में है, मैं अगर भाग कर जाता हूँ या जाती हूँ उसके पास, मैं जब बीमार हूँ वो भी तो आना चाहिए मेरे पास, या उसका सपोर्ट तो होना चाहिए मुझे। जैसे कि आप उनको कहते हैं अपने पार्टनर को कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो आपकी भी एक्सपेक्टेशंस वही होगी ना कि आपके पार्टनर भी आपका हाथ पकड़ कर ये कहे कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उतना ही काफ़ी है आपके लिए, जो कि आप सोचते हो कि ऐसी मुझे लव लाइफ चाहिए जहाँ पर मुझे इज्जत मिलेगी, जहाँ पर मुझे प्यार मिलेगा। ऐसी लव लाइफ मुझे नहीं चाहिए जहाँ पर मुझे गाड़ी बंगला सोना चांदी मिलेगा, डायमंड रिंग मिलेगी। ये लव लाइफ मुझे नहीं चाहिए। तो आपकी सोच बिल्कुल बदल चुकी है। ओके, आप अभी अपनी खुशी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि मुझे खुशी चाहिए, बस मुझे खुश रहना है, मेरे पार्टनर के साथ मुझे खुश रहना है, बस यही आपका एक फोकस मुझे दिखाई देता है। हो सकता है कि ऑलरेडी आपका पास्ट में ब्रेकअप हो चुका है, हो सकता है कि पास्ट में आप किसी रिश्ते में रह चुके हो और वहाँ पर आपने बहुत कुछ सहन किया है। अभी आप शायद एक नए रिश्ते में ऑलरेडी जा चुके हो या जाने वाले हो, लेकिन आपकी सोच बहुत ज़्यादा अलग है कि जो पास्ट में हुआ है अभी आप वो दोहराना नहीं चाहते, या आप नहीं चाहते कि वो चीज़ें रिपीट हो। तो जिस इंसान के साथ आप रिश्ते में जा रहे हो, या जिस इंसान के साथ आप रिश्ते में जाओगे, या जिस इंसान के साथ आप अभी रिश्ते में हो, उसको आप परखेंगे, जानेंगे, ठीक है, ताकि आपको तकलीफ ना हो। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी। आपकी लव लाइफ में मुझे ऐसा लगता है
कोई है आपके पास्ट में से जो रिटर्न आ सकता है आपकी ज़िंदगी में। ओके, समबडी फ्रॉम द पास्ट इज कमिंग बैक। ओके, ऑलरेडी आपका ब्रेकअप है तो कोई पास्ट में से पर्सन जो आपसे दूर चला गया, बहुत ज़्यादा दूर चला गया या चली गई, वो काफ़ी टाइम से आना चाहते थे आपकी ज़िंदगी में लेकिन अटके हुए नज़र आते हैं मुझे। अभी हो सकता है कोई पास्ट में से ना इस साल 2026 में, ऐसे तो टाइमलेस है, आप 2027 28 कभी भी देख सकते हैं। सो कोई पास्ट में से इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है या चाहती है। somebody from the past they want to come back। कोई है जो आपके बारे में सीरियसली सोच रहा है और ये पर्सन आपके साथ फिर से रिश्ता चाहते हैं। ओके, हम देखेंगे यहाँ पर 3 कार्ड्स पड़े हैं, कौन है और कब तक आएंगे और क्या चीज़ें होंगी वो हम देखेंगे। इस वक्त मुझे लगता है ना कि आप हो सकते हैं ना ऐसे 4 ऑफ सोर्स है, आप अकेले रहना चाहते हो, पता नहीं क्यों आपको हार्ट सिचुएशन मिला है या आप पास्ट को भुला नहीं पा रहे हो। शायद हो सकता है कि आप अभी एक नए रिश्ते में हो या आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, लेकिन काफ़ी चीज़ें आपको परेशान करें। जैसे कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो अभी इस वक्त, आपको लगता है कि क्या मैं ये सही कर रही हूँ या सही कर रहा हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, मेरे पार्टनर को धोखा देकर मैं किसी और के साथ रिश्ते में गया हूँ या गई हूँ, क्या ये सही है? आप कहीं ना कहीं मतलब रोक नहीं पा रहे हैं, उस इंसान के साथ आपको कनेक्शन है लेकिन क्योंकि आप मैरिड हैं आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। ठीक है, ये सिचुएशन भी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। सो देखिए ऐसा है ना, यहाँ पर कोई आपको ना मैनिफेस्ट कर रहा है। ओके, आपकी लव लाइफ में अगर मैं देखूँ, कोई आपको ना छुप छुप के पसंद करता है, कोई आपको स्पाई करता है, स्टॉक करता है या करती है, कोई आपको ज़बरदस्ती पाना भी चाहता है। ये एनर्जी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आ रही है ना कि कोई आपको पाना चाहता है और उसके लिए अलग अलग स्पेल कर रहा है कोई, या कुछ भी चीज़ें करके ना स्पेल, या हो सकता है कि कुछ मैनिफेस्टेशन या कुछ और कुछ तांत्रिक। ओके, समथिंग दे आर डूइंग। कोई है जो आपको अपनी तरफ करना चाहता है या करना चाहती है, कोई आपको ज़बरदस्ती पाना चाहते हैं आपकी लव लाइफ में। हो सकता है कि आपको लगता है अरे यार कल तक तो ये पर्सन को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, अचानक मुझे प्यार हो गया, या कल तक तो मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था, अचानक मुझे उसकी तरफ अट्रैक्शन फील हुआ। सो समबडी इज़ देयर डूइंग समथिंग। कोई है जो ये सब कुछ कर रहा है ना कि आपको अपनी तरफ आकर्षित करे। सो ये कुछ हो सकता है, आप किसी की तरफ खिंचाव महसूस कर सकते हैं अचानक। somebody is trying to get your attention। ओके, 7 की एनर्जी मुझे ये कहती है कि डेफिनेटली आप अभी सोच समझ कर रिश्ते चुनेंगे, कौन सा रिश्ता सच में आपके लिए है। हो सकता है ना कि आप लव मैरिज नहीं करना चाहते, तो भी मैं आपकी लव लाइफ के बारे में यहाँ पर बता दूँ आपको, आपके लिए बहुत सारे रिश्ते आ सकते हैं। इस साल आपकी शादी फिक्स हो सकती है, रिश्ते आ सकते हैं, लेकिन आप, मुझे लगता है कि सोच समझकर कदम उठाएंगे या सोच समझकर ही किसी रिश्ते में जाने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो एनर्जी आई है यहाँ पर स्ट्रांगली कि आपके पास्ट में से कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है या आना चाहती है। कोई पास्ट है, हो सकता है कि वो टॉपिक को आपने क्लोज कर दिया, या हो सकता है कि आपकी मैरिज हो गई, आपका पास्ट रह चुका है लेकिन आपकी मैरिज हो गई, आपके एक्स है कोई, ओके, जो अभी आपके बारे में सोच रहे हैं और आना चाहते हैं वापस आपकी ज़िंदगी में। ऐसा मुझे लगता है, चाहे आप सिंगल हैं तब भी आना चाहते हैं, आपकी शादी हो चुकी है तब भी कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है या आना चाहती है। समबडी इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन यू। ठीक है, नेक्स्ट जो मुझे एनर्जी यहाँ पर नज़र आती है वो ये है, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो रिश्ता तो अच्छा रहेगा, आप दोनों का हस्बैंड वाइफ का रिश्ता अच्छा रहेगा। ऑलरेडी ब्रेकअप है आप दोनों के रिश्ते में, और ज़्यादा करके इसलिए क्योंकि फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए हस्बैंड वाइफ अलग है, या आपको बच्चा नहीं हो रहा है इसलिए हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। तो वो चीज़ें मुझे लगता है कि अभी आप रिलीज़ करके ना आगे बढ़ेंगे इस ज़िंदगी में, या आपके पार्टनर का सपोर्ट आपको मिलेगा। ठीक है, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता अच्छा रहेगा, अभी तक अच्छा नहीं था या अभी तक प्रॉब्लम चल रही थी, ज़्यादा करके फैमिली इंटरफेरेंस हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में, लेकिन अभी बातें
सॉर्ट आउट होंगे, चीज़ें सही होंगी, ये मुझे नज़र आता है। आप अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएँगे, ऐसे ही किसी की बातों में आकर किसी के साथ रिश्ते में नहीं जाएँगे। अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं, तो 10 बार सोचेंगे, अगर आपको किसी ने प्रपोज़ किया ना, तो 10 बार आप ज़रूर सोचेंगे कि इस रिश्ते में मुझे जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सो समथिंग लाइक दैट आई एम गेटिंग एनर्जी कि अभी आप अपना दिल नहीं तोड़ना चाहते। पता नहीं क्यों यहाँ पर बार-बार एनर्जी ऐसे आती है कि आपका दिल टूटा है ऑलरेडी या किसी ने तोड़ा है। अभी आप बार-बार अपना दिल नहीं तोड़ना चाहते, तो आप ऐसे रिश्ते में जाना चाहते हैं जहाँ पर वो पर्सन आपकी खुशी की कद्र करेगा या आपकी खुशी के बारे में सोचेगा या सोचेगी, या आप उस इंसान को जानना चाहते हैं, परखना चाहते हैं और उसी के बाद आप रिश्ते में जाएँगे। सो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो आपकी लव लाइफ़ बहुत अच्छी रहेगी। कुछ चीज़ें पास्ट की आपको परेशान कर सकती हैं, और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा ना कि पास्ट में से कोई इंसान वापस आपकी ज़िंदगी में आना आपको कन्फ्यूज़ करके छोड़ देगा कि अभी इतने टाइम के बाद ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में वापस क्यों आया? क्या है इसकी इंटेंशंस? क्या करना चाहता है ये? इसने तो खुद मेरे को ये तो खुद मेरे को छोड़कर गई थी या खुद खुद मुझे छोड़कर गया था। अभी ये वापस क्यों आना चाहता है? ये सवाल आपको परेशान करेंगे। आपकी रात की नींद उड़ जाएगी। अगर सडनली आप जिसके बारे में सोचना बंद किया और वो पर्सन रिटर्न आ जाए, तो डेफ़िनेटली आपकी नींद उड़ जाएगी। ओके? अभी हम रिवील करते हैं यहाँ पर जो 3 कार्ड्स हैं। ओह माय गॉड! तीनों कार्ड्स इतने पॉज़िटिव है। देखिए, आप कहीं न कहीं मुझे लगता है ना कि आपका मैनिफेस्टेशन सच हो रहा है। अगर आपका ब्रेकअप है या बहुत टाइम से ब्रेकअप चल रहा है आपका, तो 2026 में एक यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन बनेगा और ब्रेकअप से पैचअप एनर्जी, या शादी टूटी है तो शादी हो सकती है। यहाँ पर देखिए सक्सेस है, मतलब जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आप पाएंगे, और आपकी लव लाइफ में एक सक्सेस नज़र आता है। मतलब जिस रिश्ते को आप चाहते हैं ना, जिस रिश्ते को, जिस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनके साथ आपका रिश्ता पक्का होगा, क्योंकि आपकी इंटेंशंस या आपकी सोच सही है, पॉजिटिव है, तभी आपका मैनिफेस्टेशन काम करता है। अगर आप गलत कुछ सोचते, गलत फ़ायदा उठाने के बारे में सोचते, तो वो यहाँ पर काम नहीं करता। यहाँ पर जो काम कर रहा है वो है कि आपकी सोच अच्छी है। मैंने जैसे कहा था ना, हार्ट ब्रेक सिचुएशन आपको मिला तो है, आप आगे बढ़ना चाहते हो और आगे बढ़ जाओगे, ठीक है? किसी ने आपको धोखा दिया है, या हो सकता है कि आपका हाल ही में डिवोर्स हो चुका है, ठीक है? तो ये सबके लिए रीडिंग हो गया। अगर आप डिवोर्सी हैं, अगर आप सिंगल हैं, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, अगर आप शादीशुदा हैं और किसी सेम जेंडर के रिलेशनशिप में हैं, तो सबके लिए रीडिंग आ गया। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि हार्ट ब्रेक सिचुएशन से आप गुजर चुके हो, अभी आप हीलिंग एनर्जी में हो, मतलब हो गया ब्रेकअप, और उस ब्रेकअप से आप तकलीफ़ें आपने झेली हैं, उसमें से निकल कर एक नए रिश्ते में जाने की यहाँ पर एनर्जी है। ओके, अभी आप वो हार्ट ब्रेक सिचुएशन लेकर नहीं रहेंगे, बल्कि यू कैन सी दिस 3-3 एनर्जी। ये है कि हार्ट ब्रेक सिचुएशन दिया, ठीक है, इसमें से आपको सबक मिला है, या अभी आप सावधान हो गए कि सबके साथ आपको जैसे कि सबके करीब आपको नहीं जाना चाहिए या किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। नाउ यू आर मूविंग फर्दर। अभी आप अपनी ज़िंदगी का अगले अगले पड़ाव में, नेक्स्ट चैप्टर, न्यू चैप्टर में आप जा रहे हो। ओके, जो हुआ सो हुआ, कहीं ना कहीं आप खुद को समझाएंगे। ओके, खुद को समझाना बहुत ज़रूरी होता है। अभी आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनकर, जिसने दिल तोड़ा है उसे भुलाकर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा करके सिंगल्स मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं कि जो भी हुआ सो हुआ, इट कैन बी अ एक्सपीरियंस फॉर यू एंड यू आर गोइंग फर्दर इन योर लाइफ। ओके, सो 2026 में मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है आपकी लव लाइफ में कि आप अगर आप न्यू पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, अगर आप सिंगल हैं और न्यू पर्सन, तो ये न्यू पर्सन मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आउट ऑफ कंट्री होंगे। ये आपको ट्रैवलिंग के दरमियान मिल सकते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर मिल सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, आउट ऑफ कंट्री भी ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है? आप अपनी लाइफ के बारे में सोचेंगे और डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपकी मैरिड लाइफ में अच्छा वक्त है, क्योंकि आपके पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा। भले आपके फैमिली का सपोर्ट ना मिले या पार्टनर की फैमिली का सपोर्ट ना मिले, पार्टनर के सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे ये नज़र आता है कि पास्ट में से कोई आएगा आपकी लाइफ में या आएगी, जिसको लेकर आप एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हो कि इसके साथ रहना है या नहीं रहना है। ओके,
नेक्स्ट मुझे ऐसा भी यहाँ पर नज़र आता है कि आपके लिए बहुत सारे रिश्ते आ सकते हैं और आपकी लव स्टोरी जो स्टार्ट होगी वो आपकी शादी के बाद, यानी कि अरेंज मैरिज हो सकती है बहुत से लोगों की इस साल, और बहुत सारे रिश्ते आ सकते हैं। आप अपने लिए बेहतर चुनेंगे या आप अपनी इंट्यूशन के ज़रिए उस इंसान को चुनेंगे और आपकी शादी के बाद लव स्टोरी स्टार्ट होगी, ये भी यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। ठीक है। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट महीने हैं इस साल जो लव लाइफ के लिए, वो जून महीना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, अगस्त महीना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, मार्च महीना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, मार्च मई महीना, ओके, मई, मार्च मई, देन अगस्त, जून, जून जुलाई अगस्त, ओके, मार्च बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है कि ये महीनों में कहीं ना कहीं आपकी लव स्टोरी स्टार्ट हो सकती है या लव लाइफ में चेंज आ सकता है, लव लाइफ आपकी बेहतर हो सकती है, ओके, समथिंग लाइक दैट, आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है। ऐसी कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आती है। ओके, दिसंबर महीना भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो ये था आपके लिए कि कैसे रहेगी आपकी लव लाइफ 2026 में। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।